ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शुक्ला का रानी सुदे देवा की महिमा बताते हुए एक शुकर और शुक्री का उपाख्यान सुनाना। शुक्री द्वारा अपने पति के पूर्व जन्म का वर्णन। सखियों ने पूछा, महाभागे ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका उनका आचार विचार कैसा था, ये हमें बताओ। शुक्ला बोली, सखियों पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्म के तत्व की परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठान में रत सर्वज्ञ और देवताओं तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के एक राजा बीरबल महात्मा देवराज की सदाचार परायण कन्या सुदेवे देवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इस वाकु उनसे उनसे उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ क्या करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और सुकरों को मारा। वे शिकार में लगे हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आ निकला। उसके साथ साथ झुंड सूअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से घिरा था। उसकी प्रियतमा सुकरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्र पौत्रों तथा पत्नी से कहा, प्रिय प्रिय कौशल देश के वीर सम्राट माँ तेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और व्याघ्र हैं। इसमें संदेह नहीं है ये मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं हैं प्रिय। मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम अनुपम कीर्ति पाऊंगा। और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जिससे सूर्य की योनि में मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर प्याने और तेज तेज धार वाले सैकड़ों वानों की जल धारा से अपने पूर्व संचित घोर पाटों को ढो डालूंगा। आप मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों और पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वध से समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की घंटा में चले जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर इन बालकों की रक्षा करो। सुग्रीव बोली, नाथ मेरे बच्चे आपके ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। आपके तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल मूल फलों का आहार करते हैं। माँ बाग बियड वनों में, झाड़ियों में, पर्वतों पर और गुफाओं में तथा यहाँ भी जो ये सिंह और मनुष्य के तीव्र भय की परवाह नहीं करते हैं। उसका यही कारण है कि ये आपके तेज से सुरक्षित है। आपके त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन असहाय और अछेत हो जाएंगे। आपसे अलग रहने में मेरी भी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों रत्नमय उपकरणों तथा सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर और पिता माता भाई सास ससुर तथा अन्य समृद्धियों से आदर पाकर भी कटी हीना स्थिर शोभा नहीं पाते। जैसे आचार के बिना मनुष्य, ज्ञान के बिना सन्यासी तथा गुप्त मंत्र के बिना राज्य की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार आपके बिना इस युद्ध की शोभा नहीं हो सकती। प्रिय प्राणेश्वर, आपके बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। मामते मैं सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। युद्ध पटे हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों से इस उत्तम युद्ध को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंटरा में घुस जाए। यदि यही अच्छा है, आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो, बताओ इसमें इसमें आपको क्या लाभ दिखाई देता? सूअर बोला, प्रिय आप वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानते। सुनो, मैं इस समय आपको वही बताता हूँ। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने या ललकारने पर भी बनने भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता। वह 1000 युगों तक कुंभी पाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है, अथवा निर्भयता पूर्वक लड़ता हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है तो वीर लोक को प्राप्त हो दिव्य भोगों का उपभोग करता है। प्रिय 20,000 वर्षों तक इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये
ये मुझसे युद्ध चाहे तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्ध का अवसर देना चाहिए। सुबह महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि सनातन श्री विष्णु का स्वरूप होता है, अर्थ युद्ध युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। सुग्रीव बोली, प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यो कहकर सुग्रीव ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं, उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे, इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। आपकी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी 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 तक आप दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र, इस बाको बड़े बलवान और दुर्दम मनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप है, सबका संहार कर डालेंगे, अर्थ आप दूर भाग जाओ। पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर जाता है वह पापात्मा उसे मार रौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चला देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए माँ, हम लोग पिता को और आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शुकर मूसा बांध कर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न उठे। अयोध्या के वीर महाराज मुनुकुमार ईक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा शत्रुंजय सेना के साथ आकेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याघ्र, कुत्ते और तेज तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान शुकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज वाकु ने व्यागो से कहा, बड़े बड़े वे वीर योद्धाओं, शुक्र का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हाका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शुक्र के पास जा पहुंचे। वंशशाली व्याघ्र अपने तीखे बाणों तथा समाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांध कर खड़े हुए और उस वराह को बांधने लगे। ये देख वह युद्धपति वराह अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याघ्र उसकी पैनी डांटों से घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे। तदंत शुक्रों और व्याघ्रों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याघ्रों ने बहुत तेरे हैं शुक्रों को और शुक्रों ने अनेक व्याघ्रों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बेहद स्थानों झाड़ियों, कंडराव और अपनी अपनी मांडों में जहाँ घुसे। यही दशा व्यागों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी टांटों के आकाश से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग सब लोग को चले गए। केवल केवल वह बलाभिमानी वरा अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय सुग्री ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों के साथ लेकर अब यहाँ से चलो। शुगर ने कहा, माँ, भागे दो सिंह के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु दो सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। यदि मैं संग्राम में पिठ दिखाकर चला जाऊं तो उसका बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है, वह निसंदेह पापी है। जो जो तीखे शस्त्रों का व्यूह देख कर प्रसन्न होता है और रण सिंधु में गोता लगाकर तीर के पार पहुंच जाता है, वह अपने आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा को सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। उसे पग पग पर गंगा स्नान का मान फल होता है। जो काम या लोभवश युद्ध से पाप कर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है और व्यभिचार से उत्पन्न कहलाता है। मैं
मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ। अर्थ युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ? आप बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर सुकरी बोली, प्रिय, मैं आपके स्नेह बंधन बंधन में बंधी हूँ। अपने प्रेम, आदर, हास, प्रयास तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया। अर्थ मैं पुत्रों के साथ आपके सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा, वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शुक्र भी गर्जना करता है और अपने क्रूरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी अपनी धुरंधर सेना को उस दुर्धर्ष वराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इस इक्ष्वाकु वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से सुगर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुगर भी आगे आगे बढ़ा, वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपनी तीखे बाण का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े से राजा को लांग गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़े के पैरों में घाव कर दिया था। इससे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। उससे उससे चला नहीं जाता था। अंत तोगत वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। युद्धपति सुअर अपनी जाति के सद्भावना अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह सुगराज हवा के वेग से उकड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर वे समस्त सूर्य क्रूर और भयंकर व्याघ्र हाथों में पास लिए उस शुक्र की ओर चले। शुक्री अपने अपने चार बच्चों के घेर कर खड़ी थी। उस महासमर में कुटुंब सहित अपने पति को मारा गया देख वह शोक से मोहित होकर पुत्रों से बोली, बच्चों, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। ये सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है? माँ, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रुओं को परास्त करूंगा। आप मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की गंगा में चले जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है, उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। ना बेटे की बात सुनकर सुग्रीव दुख से आतुर होकर बोली, आओ मेरे बच्चे, मैं पापिनी आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाए। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चे को आगे कर लिया और व्यागों को देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त होकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इसी बीच में वे शूरवीर व्याग वेग वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। सुक्री और सुकुर दोनों माँ बेटे व्यागों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याग तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे टोमस चक्र तथा मुसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्यागों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को डांटों से कुचलकर उसने मार डाला। कितनों को टुकड़ों की चोट से धराशायी कर दिया और कितनों को कुलों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए। राजा इक्ष्वाकु संग्राम में सुअर को युद्ध करते देख और उसे पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। मां तेजस्वी प्रतापी मुकुमार के हाथ में धनुष बाण थे। उन्होंने अर्धचंद्राकार कार ठीक है बाण से शुगर पर प्रहार किया। उसकी छाती सीट गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर सुक्री उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभल कर उसने अपने ठुठुन से ऐसा प्रहार किया जिससे अनेकों शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याघ्र धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। सुक्री अपने दादों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। यह देख काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवना
ने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, इस सुग्रीव ने आपकी बहुत बड़ी सेना विध्वंस कर डाला है, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे मुझे इसका कारण बताइए। महाराज ने उत्तर दिया, प्रिय, ये स्त्री है, स्त्री के वश से देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसीलिए मैं इस सुग्रीव को न तो स्वयं मारता हूँ और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यो कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्यागों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा सुग्रीव समस्त वीरों का संहार कर रहे हैं, बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते। यह देख व्याग ने बड़े वेग से एक पहने बाण का प्रहार किया और उसे सुग्री को बिंद डाला डाला सुग्री ने भी झपटकर व्याग को पछाड़ दिया। व्याग ने गिरते गिरते सुग्री पर तेज धार वाली तलवार का भरपूर हाथ जमाया। वह पूरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेते हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्र वत्सला सुग्रीव को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते और ऊपर से श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखिनी के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे सुग्रीव को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देख मनुष्यों की बोली में कहा, देवी, आपने मेरा अभिषेक किया, इसीलिए आपका कल्याण हो। आपके दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, ये तो आज मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर और सरल व्यंजन से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमगन होकर अपने पति से बोली, राजन, इधर देखिए, ये अपूर्व जीव हैं। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने सुग्रीव से उसका परिचय पूछा, बटे आप कौन हो? आपका बर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता। आप पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्य की तरह बोलती हो। अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। सुग्रीव बोली, देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, माँ तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलिस्त्य जी मनोहर कंटाव और जनों से सुशोभित ग्रीवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायन के पास जाकर बोले, विद्वान, हमारे गीत के उत्तम स्वर, ताल, लय और मूर्छा युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया। जब मन निश्चल होता है, तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करते हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह मान समुदाय अधर्म और संचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ही ले जाता है। इसीलिए जहाँ शब्द रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वही मुनि लोग अपने तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। आपके इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है। अतः मेरा अनुरोध है कि आप इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीता विद्यानी ने कहा, माँ मते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, वह उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, इसीलिए तेज से हीन है। ब्राह्मण, यह वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका सम्मान अधिकार, इसमें कोई नस नहीं हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवता और संपूर्ण जीवों का सत्व है, उसी प्रकार मेरा भी आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाए चाहे रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। विप्र पुलिस्त्य जी धर्मात्मा है, इसीलिए वे समास करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिषेर पुलिस्त्य के चले जाने पर देख काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे। चलू देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके
करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहाँ पुलस्त्य जी आश्रम पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे वे कुचेष्टा पूर्वक कुटुंब के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहाँ तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र तक कर दिया, किंतु पशु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा को मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ। उनकी उदारता और भी बढ़ गई। एक दिन शुक्र के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी कभी ठहका मारकर हंसते, कभी रोते और कभी मधुर शब्द से गीत गाते थे। सूअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यही वह नीच गंतव्य है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे साफ देते हुए बोले, ओ महापापी, तू शुक्र का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसीलिए अब शुक्र की योनि में जा। देवी यही मेरे पति के शुक्र योनि में पड़ने का वृतांत है। ये सब मैंने आपको सुना दिया। अब अपना हाल बताती हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मुझ पापी ने भी गौड़ पातक किया है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।